हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद श्योर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 6 न्यू क्वेश्चंस एंड आइडिया। तो आप सभी को याद होगा, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने द सांगा के पहले वाले सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। आज की इस वीडियो से हम लोगों को द सांगा स्टार्ट करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। द सांगा। Both the Mahavir and the Buddha felt that only those who left their homes could gain true knowledge. They arranged for them to stay together in the Sangha, an association of those who left their homes. The rules made for the Buddhist Sangha were written down in a book called the Vinay Pitaka. From this, we know that there were separate branches for men and women. All men could join the Sangha, however, children had to take the permission of their parents and slaves that of their masters. Those who worked for the king had to take his permission and debtors that of creditors. Women had to take their husband's permission. Men and women who joined the Sangha led simple lives. They meditated for most of the time and went to cities and villages to beg for food during fixed hours. That is why they were known as bhikkhus, the Prakrit word for renouncers, and bhikkhunis. They taught others and help वन अदर। तो क्या होता है फ्रेंड्स कि जो महावीर और बुद्धा हैं, उन्होंने दोनों ने फील करा, सोचा कि जो लोग अपना घर छोड़ देते हैं उन्हीं को क्या नॉलेज मिलता है, यानी कि कोई भी आदमी अपने घर से बैठ करके नॉलेज नहीं ले सकता। ये आजकल की नॉलेज नहीं, जो पहले नॉलेज मिलती थी। तो महावीर और बुद्ध ने दोनों ने ये सोचा और समझा, फील करा कि कोई भी आदमी को नॉलेज तभी मिलेगा जब वो अपना घर छोड़ करके सारी परिस्थितियों में रहेगा। तो उन्होंने, महावीर और सांगा ने उनको अरेंज करा। क्या सांगा एक टाइप की, क्या आप कह सकते हो, सांगा एक एसोसिएशन है जिसमें जो लोग अपने घर छोड़ देते हैं उनको यहाँ पे स्टे कराया जाता है। और जो रूल्स होते थे बुद्धिस्ट सांगा के, वो बुक में लिखे जाते थे, जिस बुक का नाम है विनाया पिटाका। From this we know there were separate branches for men and women। और यहाँ से हमें पता चलता है कि जो यहाँ से क्या सेपरेट ब्रांचेस हैं, अलग अलग सेपरेट ब्रांचेस है, किसके लिए, वुमेन और मैन के लिए। सारे मैन इस सांगा को ज्वाइन कर सकते हैं, चिल्ड्रन भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उनको अपने पेरेंट्स की परमिशन चाहिए होती है और उनको अपने मास्टर्स को क्या स्लेव बन के रहना पड़ता है। और जो लोग किंग के लिए काम करते हैं उनको किंग की परमिशन लेनी होती है, और जो वुमेन्स है उनको अपनी हस्बैंड्स की परमिशन लेनी पड़ती है सांगा को ज्वाइन करने के लिए। और जो मैन और वुमेन हैं जो कि सांगा को ज्वाइन करती है, वो क्या सिंपल लाइफ जीती हैं। वो मेडिटेशन करती हैं, सिटीज़ टू विलेज जाती हैं और बेग फॉर फूड, मतलब कि एक टाइम फिक्स होता है कि इतने घंटे आपको क्या बेग फॉर फूड, यानी खाना के लिए क्या भीख मांगनी है। ऐसे घर घर जाकर कहता है भिक्षाम देही, आप लोगों ने सुना होगा वही। तो उनको क्या हर फिक्स्ड आवर्स में करना होता है, जिन्हें हम लोग क्या भिक्षुश भी कहते हैं, भिक्षुज, उसे हम लोग क्या भिक्षुज कहते हैं। एक प्राकृतिक वर्ड है फॉर रिनाउंसर्स के लिए। और भिक्षुशी और भिक्षुनिस भी कहते हैं। ये क्या करते हैं, ये लोगों को पढ़ाते हैं और हेल्प करते हैं दूसरे लोगों को। दे ऑल्सो हेल्ड मीटिंग टू सेटल एनी quarrel that took place within the sangha. Those who joined the sangha include brahmins, kshatriya, merchants, laborers, barbers, courtesans and slaves. Many of them wrote down the techniques of the Buddha. Some of them also composed beautifully poems describing their life in the Sangha. तो क्या होता है कि यहाँ पे क्या बहुत मीटिंग रखी जाती है ताकि जो क्वेरल है, लड़ाई झगड़ा है, इनको क्या
इनको सॉल्व करा जा सके। और ये क्या सांगा के लोग ही लेते थे। और जो सांगा में जो ज्वाइन करते थे वो इंक्लूड कौन कौन थे? वो ब्राह्मण्स होते थे, क्षत्रिय होते थे, मर्चेंट्स होते थे, लेबर्स होते थे, बार्बर्स, कोर्टसन्स एंड स्लेव्स। ये सब क्या सांगा को ज्वाइन करते थे। बहुत सारे लोगों ने इसमें क्या टीचिंग लिखी गई हैं। बहुत सारे सांगाओं ने जो बुद्धा है उनकी टीचिंग लिखी है। कुछ ने उनको काफ़ी ब्यूटीफुली पोएम्स में क्या कंपोज करा, यानी उन्हें स्टोरी में लिखा नहीं, उन्हें ऐसा उन्हें कविता में बता दिया। और कुछ ने अपनी लाइफ को क्या ऐसे डिस्क्राइब करा डिफरेंट वेज ने। कौन? लाइव इन द सांगा, जब उन्होंने सांगा में आए थे। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक है ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है विहारास। तो हम लोग इससे भी स्टार्ट करते हैं। To begin with, both Jaina and Buddhist monks went from place to place throughout the year, teaching people. The only time they stayed in one place was during the rainy season, when it was very difficult to travel. Then their supporters built temporary shelters for them in gardens, or they lived in natural caves in hilly areas. As time went on, many supporters of the bhikshus and bhikshunis and they themselves felt that need for more permanent shelter, and so monasteries were built. These were known as viharas. The earliest viharas were made of wood and then of brick. Some were even in caves that were dug out in hills, especially in western India. तो क्या होता है फ्रेंड्स कि जैसे ही जो बिगिंस विद, यानी कि जब शुरुआत होती है जैन और बुद्ध मॉन्क्स की तो वो लोग क्या एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाते रहते हैं खाने के लिए, और फिर खाने बाद टीचिंग देने के लिए, कहीं यहाँ नॉलेज देने के लिए। तो वो लोग क्या ट्रैवल करते रहते हैं, लोगों को क्या टीचिंग देते रहते हैं। और ये ही एक टाइम होता है जहाँ पे, और फिर ये पूरा टाइम पूरे साल भर घूमते रहते हैं, लेकिन ये पूरे साल में एक बार कहीं पे स्टे करते हैं। वो कौन सा सीज़न होता है? वो होता है रेनी सीज़न। रेनी सीज़न में इनको क्या एक जगह स्टे करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि रेन काफ़ी होती है, बारिश काफ़ी होती है, जिसकी वजह से क्या कभी कभी बाढ़ आ जाती है। तो उसकी वजह से उनको क्या डिफ़िकल्टी होती है ट्रैवल करने के लिए, इसलिए वो लोग क्या एक जगह स्टे कर लेते हैं। तो जो इनके सपोर्टर्स होते हैं वो क्या एक टेम्परेरी शेल्टर्स बना लेते हैं गार्डन्स में, और उसमें क्या नेचुरली रहने लगते हैं। और जैसे समय चलता है तो वहाँ पे बहुत सारे जो सपोर्टर्स होते हैं भिक्षुस के या भिक्षुनिश के, वो सब क्या वो मतलब कि वो खुद से क्या उन्हें हटा देते हैं, और जो मोनेस्ट्रीज है उन्हें क्या बिल्ड कर देते हैं। उन्हीं को हम लोग क्या विहारास कहते हैं। यानी कि ये जो आप डायग्राम देख पा रहे हो ये क्या ये एक विहारास है, इसी को हम लोग क्या विहरा कहते हैं। और ये किसका बना होता है? ये वुडन का बना रहता है, ब्रिक का बना रहता है। और ये जो केव्स होती हैं इनको क्या जो पहाड़ होते हैं उनको काट काट के क्या बनाया जाता है। ये स्पेशली वेस्टर्न इंडिया में है। Very often the land on which the vihara was built was donated by a rich merchant or a landowner or the king. The local people came with gifts of food, clothing and medicines for the bhikshus and bhikshunis. In return they taught the people. Over the centuries Buddhism spread to many parts of the subcontinent and beyond. A new form of Buddhism known as Mahayana Buddhism now developed. This had two distinct features. Earlier, the Buddha's presence was shown in sculpture by using certain signs. For instance, his attainment of enlightenment was shown by sculpture of the people tree. Now, statues of Buddhas were made. Many of these were made in Mathura, while others were made in Takshila. The second change was a belief in Bodhisattva. These were supposed to
बी पर्सन हु हैड। तो क्या होता है कि यहाँ पे जो वेरा होते थे वो क्या वो बनाए जाते थे उस लैंड को जो लैंड मर्चेंट या लैंड ओनर या किंग ने क्या डोनेट कर दी होती है। और जो लोकल पीपल होते हैं वो भिक्षुज के लिए या भिक्षुनिस के लिए क्या गिफ्ट्स लाते हैं, मेडिसिन लाते हैं, क्लोथ लाते हैं, फूड लाते हैं, ये सारे गिफ्ट्स लाते हैं। और इसके बदले जो भिक्षुनीज है इन रिटर्न वो क्या लोगों को टॉट पढ़ाते हैं। और ओवर द सेंचुरीज जो बुद्धिज्म है वो बहुत पार्ट्स एक सब कॉन्टिनेंट के बहुत सारे पार्ट्स में क्या फैल चुका था। और वहाँ पे क्या एक नया फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म बन गया जिसको क्या कहते हैं महायाना बुद्धिज्म। और इसे अब डेवलप करा जा रहा है। इसके दो डिस्टिंक्ट फीचर्स होते थे। और जो बुद्धास के जो प्रेजेंट में उसमें क्या एक स्कल्पचर शो करा गया है सर्टेन साइन के साथ, जैसे कि उसमें कई सारे अटेनमेंट है, एनलाइनमेंट है, जिन्हें क्या एक स्कल्पचर है किसके पीपल ट्री के नीचे। और नाउ स्टैचूज ऑफ बुद्धास वर मेड। अब तब से जो बुद्ध हैं उनकी क्या स्टैचूज बनाए जा रहे हैं। बहुत सारे दिन में मतलब कि बहुत सारे स्टैचूज उनके, जैसे मथुरा में हो गए, और भी कुछ जगह होगी जहाँ पे जैसे तक्षशिला वहाँ पे भी बनाए गए हैं। और जो एक सेकेंड चेंज हुआ है वो क्या है वो बौद्ध स्तंभ में हुआ है। इसमें क्या दीज वर सपोज टू बी प्रिपेयर हु हैड attained enlightenment. Once they attained enlightenment they could live in complete isolation and meditate in peace. However, instead of doing that they remained in the world to teach and help other people. The worship of Bodhisattvas become very popular and spread throughout Central Asia, China, and later to Korea and Japan. Buddhism spread to Western and Southern India, where dozens of caves were hollowed out of hills and bhikshus to live in. Buddhism also spread eastward to Sri Lanka, Myanmar, Thailand, and other parts of Southeast Asia, including Indonesia. The older form of Buddhism, known as Theravada Buddhism, was more popular in these areas. तो क्या होता है कि जो बहुत बड़ा चेंज हुआ है, सेकंड सबसे बड़ा चेंज वो क्या हुआ है बौद्धिस्टव्स के लिए हुआ है। इसमें क्या होता था कि जो पर्सन्स है उन्होंने क्या अटेन करा एनलाइटमेंट, उनके लिए एनलाइटमेंट करा है अटेंड। उन्होंने क्या अगर एक बार भी उन्होंने एनलाइटमेंट करा है तो वो क्या कंप्लीट आइसोलेशन में आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या मेडिटेशन एकदम पीस में कर सकते हैं। और इनकी डूइंग की वजह से ये दूसरे पीपल को टीच कर सकते हैं और अदर्स पीपल्स को क्या हेल्प भी कर सकते हैं। जो वर्शिप होती है बुद्धिस्टव की वो क्या बहुत ही पॉपुलर हो जाती है कहाँ सेंट्रल एशिया, चाइना और बाद में कोरिया और जापान में भी क्या जो बुद्धिज्म है वो वहाँ पे फैल गया है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि चाइना में भी बुद्ध की बहुत बड़ी बड़ी क्या मूर्तियाँ हैं। बुद्धिज़्म जो है वो वेस्टर्न और साउदर्न इंडिया के में भी काफ़ी फैला है, जहाँ पे डजन्स ऑफ पीपल जो होते हैं वहाँ पे डजन्स ऑफ केव्स बनी हुई हैं, हॉलोड करे गए हैं हिल्स में जो, और जहाँ पे भिक्षुज रहते हैं अभी भी। और जो बुद्धिज़्म है वो कहाँ वो साउथ ईस्ट वर्ल्ड से लेकर के श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और अदर पार्ट्स ऑफ साउथ एशिया में और इंक्लूडिंग इंडोनेशिया में भी क्या फैला हुआ है। और जो बुद्धिज्म है वो जो ओल्डर फॉर्म है बुद्धिज्म का वो कैसे नाम वो थेरावाडा बुद्धिज्म नाम से भी क्या जाना जाता है। और ये जो थेरावाडा बुद्धिज्म है ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था उन दिनों। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक है ये तो कंप्लीट हो चुका है और इसी टॉपिक के साथ जो हमारा चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब जो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।